भारत एक देश जिसकी लगभग 60% आबादी खेती पर निर्भर है। यहाँ किसान अनपेक्षित मौसम, टेक्निकल नॉलेज की कमी और आधुनिक खेती की तकनीकों के अभाव से निरंतर जूझ रहा है। ऐसे में ये अनिश्चितताएं न सिर्फ किसानों के जीवन को मुश्किल बनाती हैं, बल्कि ये देश की खाद्य सुरक्षा के लिए भी खतरा है। किसानों को इतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए उनको तमाम दिक्कतें आती थी। बुआई जैसे पाते थे वैसे लोग बो देते थे। पूर्वजों के हिसाब से पारंपरिक तरीके से जैसे करते थे, छिटकवा भी बोना, वही सब होता था। यहाँ बहुत पुरानी समस्या बाढ़ की थी। जब ये केमिकल वाली दवा छोड़ने लगे तब हमारी भूमि बंजर हो गई। किसानों की मुश्किलें हल करने के लिए और आधुनिक कृषि के तरीके सिखाकर किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से नीति आयोग ने पूरे देश में कई आकांक्षी जिलों का चयन किया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती समेत कई अन्य जिलों को इस योजना में सम्मिलित किया गया। ये जनपद बेसिकली अत्यंत पिछड़ा जनपद है और भारत सरकार के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में भी आता है। यहाँ शिक्षा का भी अभाव है, जनसंख्या का डेंस भी बहुत ज़्यादा है, लघु सीमांत कृषक यहाँ पर बहुत हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएं जितनी होनी चाहिए उतनी स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, इसलिए यहाँ की लोग पॉवर्टी लाइन पर लगभग हैं। आईटीसी मिशन सुनहरा कल के अंतर्गत आईटीसी ने स्थानीय निकायों, कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र और ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज (जीडीएस) जैसे संगठनों के साथ मिलकर इन चिन्हित जिलों में कृषकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आकांक्षी जिला की इस पहल को नया आयाम दिया है। आईटीसी और जेटीएस के आने से ये हो गया कि नीचे को किसानों को कैसे इक्विप किया जाए मेंटली और कैसे न्यू टेक्नोलॉजी को एडाप्टेशन किया जाए, उसके लिए इनको जोड़ा गया। इन पिछड़े गांव की समस्याओं को दूर करने और उन्हें एक क्लाइमेट स्मार्ट गांव बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए आईटीसी ने चयनित जिलों में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क यानी एडीएफ को कार्यान्वित किया। ये कार्यक्रम 4 प्रमुख घटकों फार्मर कैपेबिलिटी बिल्डिंग, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन और इंस्टीट्यूशन सपोर्ट के माध्यम से किसानों की आय में सुधार के लिए कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्रों को मजबूत बनाने और मौसम आधारित आकस्मिक खतरे को कम करने में बहुत मददगार साबित हुआ है। फार्मर कैपेबिलिटी बिल्डिंग के अंतर्गत आईटीसी द्वारा प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स की सहायता से स्थानीय फार्मर फील्ड स्कूल में सर्वप्रथम कुछ किसानों को ट्रेन किया जाता है, जो बाद में गांव के शेष किसानों को ट्रेनिंग देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हम लोगों ने 25-25 विलेज रिसोर्स पर्सन चुने तीनों जिलों में। जो हमारे विलेज रिसोर्स पर्सन थे उन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने गाँव में फार्मर फील्ड स्कूल बनाए। पूरे जनपद में, ब्लॉक में, गांव में एक बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हो गया है, जिससे किसान जान पाए बहुत सारी चीज़ें जिनको पता नहीं थी। नई नई टेक्नोलॉजी, नई वैरायटी जो यहाँ कभी पहुँच नहीं पाती थी, किसान जागरूक नहीं होता था, जानता ही नहीं था कि ये चीज़ होती है। वो सब हम लोगों ने किसान पाठशाला के माध्यम से उनको जानकारी दी। साथ ही किसानों को ब्लॉक और क्लस्टर ट्रेनिंग के माध्यम से डेमो फार्म, लाइन सोइंग, डीएसआर मेथड और जीरो टिलेज जैसे आधुनिक कृषि के अनेकों विधाओं से अवगत कराया गया है। लाइन से बुआई की जाती है जिससे हमारा बीज कम लगता है
और हमारी खाद भी कम लगती है और हमारी जुताई का पैसा भी बचता है। जीरो टिल मशीन और जो सुपर सीडर मशीन है, तो इससे जो है गेहूं गिरता नहीं है, बालियां इसमें बड़ी आती हैं, दाने अच्छे होते हैं, इसलिए पैदावार ज़्यादा होती है। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य स्कीम कन्वर्जेंस के जरिए गांव में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को मजबूत करना था, जिसके तहत सिंचाई स्रोत उपलब्धता को सुनिश्चित करने के साथ ही जल संचय संरचनाएं, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन, सोलर पंप, कंपोस्ट, बायोगैस प्लांट और जैविक खाद जैसे कई प्राकृतिक अनुकूल पहलों को बढ़ावा दिया गया ताकि किसान प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर हो सके। किसानों को जो यहाँ पहले सिद्धांत था कि हम लोग फ्लड्स इरिगेशन करते थे, तो उनको सिखाने का प्रयास किया गया कि आप लोग ड्रिप का प्रयोग करिए, स्प्रिंकलर का प्रयोग करिए, जिससे कम पानी में आपकी फसल अच्छी हो। दूसरा, कुछ तालाब मनरेगा के माध्यम से लोगों के प्रधानों से बात करके हम लोगों ने उनसे खुदवाए थे, जिससे उसे पानी का प्रलोक सिंचाई का साधन भी। तो खाद को घटाइए और नेचुरल के तरफ आइए। गोबर की खाद है और वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया। लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन के तरीकों को अपनाकर किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड एक्टिविटीज को प्रोत्साहन दिया गया, जिससे वो अपनी आय के स्रोत को बढ़ा सकें। अब धीरे धीरे जब परिवार बढ़ गया तो व्यावसायिक खेती भी होने लगी, व्यावसायिक पशुपालन भी होने लगा। हमको दूध से इनको भाड़ा साड़ा खिलाने के बाद बन जाए 50-60 हज़ार रुपये साल। मचान में हम लोग ऊपर लता वाली सब्जी लगाएंगे और नीचे पत्ते वाली सब्जी या साग भाजी कोई भी लगा सकते हैं, तो एक खर्चे में 2 फसल हम ले सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में कई सरकारी योजनाओं के बारे में न सिर्फ ग्रामवासियों को बताया गया, बल्कि उन्हें इससे जोड़ा भी गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा कराना चाहिए, इससे आपदा आने पर आपको लाभ मिलेगा। हम स्पेशली एफपीओ को प्रमोट करना चाह रहे हैं और किसान भाइयों को एफपीओ के प्रति अवेयर कर रहे हैं, ताकि वो अपने प्रोडक्ट से अधिक आय लेकर के अपने आप को समृद्ध कर सके और साथ ही साथ अपने किसान साथियों को वो अधिक समृद्धशाली और सशक्त बना सकते हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर भी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है, जिसपे हम लगभग 12 पोषक तत्वों की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराते हैं। आईटीसी हमको बताया जैसे कृषि विभाग से बीज पर छूट आती है, सब्जियों पर बीज के अनुदान आता है, उद्यान विभाग से है, यानी सारी चीज़ों की जानकारियाँ समय समय पर कब किसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उस जानकारियाँ से हम लोगों ने उसका फ़ायदा लिया। किसानों की कृषि और मौसम से संबंधित वैज्ञानिक समझ को बढ़ाकर आईटीसी की ये पहल न सिर्फ कृषि की लागत कम करके पैदावार और आमदनी बढ़ाने में सफल हुई है, बल्कि कई जिलों में क्लाइमेट स्मार्ट विलेज की नींव रखकर एक मजबूत सस्टेनेबल फार्मिंग मॉडल को स्थापित करने में भी निर्णायक भूमिका निभा रही है। इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग प्लान करके हम लोग का आगे का टारगेट है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ जो लैंड है उसी को वह पूरे वर्ष में कैसे कंटिन्यूअस इनकम जनरेट कर सके, उस पर हम लोग फोकस करके काम। कृषि के क्षेत्र में ऐसी उम्मीद है कि एक नई क्रांति आएगी। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज के थ्रू हम लोग बढ़े और किसानों को ज़्यादा लाभ पहुँचाए। पहले से अब में पैदावार बढ़ी है भैया, घर घर में खाने को दाना है। हमारे बच्चों पढ़ रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम लोगों का आईटीसी से बहुत विकास हुआ। और अब आईटीसी द्वारा संचालित ये कार्यक्रम पूरे भारत में कृषक और कृषि परिवेश को समृद्ध बनाने में नए मानक स्थापित कर रहा है।